गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो है ना, आपका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग बाय श्रद्धा में। तो है ना, आज तो कुछ नहीं है, मतलब कल हैगी हरतालिका तीज, तो उसकी तैयारी हो रही है हमारे घर में। मेरी मम्मी रहती है, व्रत रहती है। उसमें क्या रहता है, 24 आवर्स कुछ नहीं खाना रहता है ना पीना रहता है उसमें। तो मम्मी ने कल हम लोगों ने बना ली थी गुजिया पपड़ी, जो होती है ना पपड़ी, मैंने बना ली थी। और आज बन रही है हमारे यहाँ पे गुजिया। तो बड़ा एक्साइटेड ब्लॉग होने वाला है। तो वही अपन देखेंगे अपन, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और कल का तो और ही ज़्यादा एक्साइटेड हुआ, क्योंकि कल तो हरतालिका तीज है। तो उसका तो बहुत ही ज़्यादा मज़े आएंगे, क्योंकि 24 आवर्स मैं जगने वाली हूँ और आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी, जो जो होगा एक्टिविटी हम लोग करते हैं, बड़े मज़े आते हैं। तो आपको पहले मैं गुजिया दिखा देती हूँ। ये गुजिया की प्रिपरेशन मम्मी कर रही हैं। ये गुजिया बन के आ गई है। देखिए, ये खोआ रख दिया है। 3 दिन तो मज़ेदार ब्लॉग आएंगे मेरे, क्योंकि 3 दिन के लिए मुझे कंटेंट मिल चुका है। तो 3 दिन बड़े अच्छे मज़ेदार ब्लॉग हैं। आज हमारे यहाँ निकलेंगे झूलेलाल। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी झूलेलाल क्या निकलेंगे, क्योंकि आप लोगों को कुछ लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा झूलेलाल कैसे निकलते हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी। बहुत सी सिटी में ऐसा है कि बहुत सी सिटी में तो ये सब निकलती ही नहीं है। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये भी दिखाऊंगी। और फिर परसों आ जाएंगे गणपति, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को, सब कुछ दिखाऊंगी। बड़े बड़े एक्साइटिंग ब्लॉग आने वाले हैं। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। तो अभी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए आगे के ब्लॉग देखने के लिए। तो अभी पहले मैं मम्मी के साथ मिलकर थोड़ा काम करा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। मैंने ना गुजिया बनवा ली है, मम्मी के साथ मिलकर आपको दिखाती हूँ। कितनी सारी गुजिया बना ली हमने। मैंने बेली थी और मम्मी ने इसको भर दी। मैं खैर काम तो कर लेती हूँ बहुत सारा। अब मैं खाना वगैरह खाऊंगी और फिर मैं बैठूंगी, टीवी वगैरह देखूंगी, और जो भी करूँगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं मूवी, है ना। अभी मैं खा रही हूँ खाना, और खाने में बनी है हमारे यहाँ पे भिंडी की सब्जी और रोटी। जबकि मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी भिंडी की सब्जी से रोटी खाने का। मेरा मन है हिप्पी नूडल्स खाने का, जो कहते हैं ना क्रेविंग होती है कि वही गंदी वाली क्रेविंग मची है अभी मेरे को खाने की। तो मैं आपको दिखाती हूँ पहले मैं भिंडी की सब्जी और रोटी। आप लोग बताया कि मेरा जरा भी मन नहीं है, तो मैंने एक ही रोटी ली है। वैसे ही मैं रोटी कम ही खाती हूँ, मैं चटपटा चटोरी टाइप की हूँ ना। मेरे को चटपटा खाने का ज़्यादा मन करता रहता है। लाइक मैगी, पास्ता, सैंडविच, पिज़्ज़ा, ये सब मैं बहुत ज़्यादा चटोरी हूँ मैं। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ। एक बार का मैं किस्सा सुना देती हूँ। हिप्पी नूडल्स खाने का मेरा मन ऐसे ही हो गया, क्योंकि मैंने आज रेसिपी देखी है, मेरे को काफ़ी अच्छी लगी देखने में भी। तो मैं बहुत अच्छे तरीके से हिप्पी नूडल्स बनाऊंगी। मैं आप लोगों को एक बार बताती हूँ। एक बार मैं दुकान से लेने गई थी, मैगी थी नहीं उस टाइम पे अवेलेबल, ठीक है। तो उन्होंने बोला हिप्पी ले लो, तो हिप्पी ले आई थी मैं घर पर। और मैंने जिस सिंपल तरीके से मैगी बनाती, क्योंकि उस टाइम पर मेरे को लग रही थी बहुत तेज़ वाली भूख, मैं वो लेकर आ गई। और मैंने सोचा चलो हिप्पी नूडल्स वैसे ही बनाती हूँ जैसे मैगी बनाती हूँ, सिंपली 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट तो मैं खैर नहीं बनती है, हाँ 10 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं वो बनने में, 5 मिनट समथिंग। मैंने वही किया, प्रोसेस सेम टू सेम किया। लेकिन उसके बाद जो मैंने वो हिप्पी नूडल्स खाए थे, सबसे वर्स्ट, मैं बोल नहीं सकती, इतनी गंदी मैगी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं खाई थी जितनी गंदी मैंने उस टाइम पे बनाई थी। और उस टाइम पे मैं, अब आप लोग बोलोगे कितनी गंदी मैगी कैसे बनाई, मैं बहुत छोटी थी, लाइक 7th या 8th क्लास में थी उस टाइम पे मैंने बनाई थी वो मैगी। और फिर है ना, मैंने कहने के लिए वो इतनी गंदी मैगी खाने के बाद 2 महीने तक मैंने येलो वाली मैगी तक छोड़ दी थी, क्योंकि मेरा जरा भी मन नहीं हुआ था वो मैगी तक खाने का। क्योंकि एक होता है ना कि जैसे कुछ चीज़ अपनी बहुत पसंदीदा हो, बहुत ज़्यादा ही खा, फिर वो गंदी से लग जाए ना, मन ही नहीं होता खाने का। मेरे साथ तो है भाई, मैं नहीं खा सकती हूँ वो चीज़। तो फिर है ना, मैं बताती हूँ 2 महीने मैंने है ना येलो वाली मैगी हिप्पी नूडल्स तो मैंने हाथ ही लगाने, तो मैंने फेंक दी थी, मेरे को जरा भी मन नहीं हुआ था। और 2 महीने बाद मेरी दीदी ने वो हिप्पी नूडल्स बनाए, इतने अच्छे लगे ना मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं वही चीज़ खा रही हूँ जो मैंने बनाई थी। अब देखो, कहने के लिए मेरी दीदी मेरे से बड़ी है, तो ऑफकोर्स यार उसको आता होगा, अच्छा बनाना खाना ही आता है। और वैसे भी मेरी दीदी मतलब मेरे लिए और घर के लिए अन्नपूर्णा माता जैसी है। मतलब खाना बड़ा टेस्टी बनाती है मेरी दीदी, जो भी बनाती है सब बहुत टेस्टी बनाती है। तो मतलब इतनी अच्छी लगी थी मुझे वो हिप्पी नूडल्स। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ मेरी गलती हो गई होगी, मैंने गंदी बनाई होगी, जबकि होती नहीं है गंदी। तो मैं बताती हूँ, आज आप लोग को अच्छी रेसिपी शेयर करूँगी, अपनी दीदी वाली रेसिपी शेयर करूँगी, उस टाइम में बना के दिखाऊँगी, और वो आप लोग देखना जरूर। तो अभी पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी यार। अभी यार मैं खाना खाऊँगी, फिर बनाने बैठ जाऊँगी तो मम्मी अभी डांटेंगी। और हाँ, गुजिया भी बन चुकी है, गुजिया भी बड़ी टेस्टी बन गई है। मैं आपको दिखाती हूँ, गुजिया भी दिखाती हूँ बिल्कुल। ये गुजिया है। अब आप सोच रहे हो 3 गुजिया कैसी रखी है, तो 3 गुजिया ऐसी हैं, भोग लगाया था भगवान जी को 4 गुजिया का, एक गुजिया मैंने खा ली है, इसलिए वो 3 गुजिया रखी हैंगी। तो यहाँ बड़ी टेस्टी सी गुजिया बनी है। अब मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, खाना खाने के बाद फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आपको हिप्पी नूडल्स के ट्राई बताऊँगी कितने अच्छे लगेंगे। ओके, देखो मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने सो भी लिया आएगा, आराम कर लिया आएगा। आपको लग भी रहा होगा कि मैं सो कर उठ के आई हूँ फेस से। हाँ, तो है ना, अभी मैंने कहा था ना आपसे कि मैं हिप्पी नूडल्स बनाऊंगी आज मैं थोड़ा अलग तरीके से, तो वो आपको दिखाती हूँ मैं। अभी मैंने ना प्याज कट कर लिया है, और अभी टमाटर और शिमला मिर्ची कट कर रही हूँ, और मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ थोड़ी। मैंने ना एक भगोनी में बॉईल कर रही हूँ पानी, और मैंने हिप्पी नूडल्स 2 ले लिए हैं ये,
अब ये पानी ऑफ कोर्स बॉईल हो चुका है। बॉल कर रही हूँ यार मैं। मेरे को पता सही बात बोलूँ, मेरे को कुछ भी आता है ना मैं वो बोल देती हूँ, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट बनाऊंगी फिर वो बोलूँगी। अब मेरे को जैसे जो वर्ड नहीं आ रहा है तो ऐसा थोड़ी वो कट कर दूँगी या कुछ भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग जो हूँ मैं रियल देखो आप लोग मेरे को कि मैं ऐसी ही हूँ जो भी हूँ। अभी मैं चलो पहले बॉईल कर लेती हूँ। और देखो मैंने ना प्याज वगैरह भी कट वगैरह, देखो प्याज कट कर ली, टमाटर, शिमला मिर्ची, कितनी सुंदर लग रही है वेजिटेबल्स। इसलिए पता बहुत से लोगों को शिमला मिर्ची पसंद नहीं होती, बट मेरी फेवरेट है। मेरे को मैगी में भी बहुत अच्छी लगती है, पास्ता में भी बहुत अच्छी लगती है शिमला मिर्ची, हर चीज़ में अच्छी लगती है शिमला मिर्ची। और शिमला मिर्ची की सब्जी भी अच्छी लगती है मुझे तो अभी मैं मैगी वाले चॉप वगैरह जो भी करते हैं बॉयल वगैरह कर लेती हूँ इसको, मैगी को बॉयल तो हाल हो जाएगी खैर वो। और हाँ देखो मैं आपको थोड़ा सायरन कह रही हूँ, मैं कुछ भी कह रही हूँ, देखो फिर कुछ भी कह रही हूँ मैं। अभी मैं बताती हूँ कि जो मैं बोल रही थी ना झूलेलाल निकलेंगे आज हमारे यहाँ से, तो मतलब बाहर स्टॉल वगैरह भी लग जाते हैं आज। मतलब बहुत अच्छा लगता है बाहर हमारे यहाँ पे कि बाहर इतना अच्छा डेकोरेट हुआ होगा, स्टॉल लगे होंगे जगह जगह पे खाने के। मतलब कोई कुछ बांटता है, कोई कुछ बांटता है। मेरे को इतना बताऊंगी मैं आपको, जब मैं बाहर जाऊँगी तब दिखाऊंगी आप लोग को। देखो मैं आप सुनाऊंगी भी आप लोग को। अभी भी शोर शराबे की आवाज़ आ रही है, देखो ध्यान से सुनो तो आवाज़ आ रही है। और प्लीज़ इग्नोर यार। देखो यार देसी घर, देसी कह रही हूँ यार, मिडिल क्लास घर में फैमिली में तो यार ये सब कॉमन है यार, ये सब चीज़ें होना तो यार। अब ऐसा तो है नहीं हम घर सजा के रहूँगी, दिन भर सजा के रखूँगी। हाँ ठीक है यार कर देती हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे घर में एक छोटी सी बच्ची है जो हमारे यहाँ आती है। वैसे मेरे घर में आती ही है वो, मतलब परमानेंट हमारे घर में ही रहती है वो, बस सोने के लिए अपनी मम्मी के पास आती है ये। तो उस चक्कर में घर में हो जाता है थोड़ा फैलारा टाइप, बच्चे रहते तो होता है ना यार। मैं तो खुद बच्ची हूँ, हमारे घर में सभी बच्चे हम लोग, तो होता है। तो देखो सुनाई दे रही होगी झूलेलाल के इन लोगों के सिंधी भजन होते हैं ये, मैं आपको बता दूँ। मज़ा आएगा आज शाम के। मैं भी मस्त तैयार होके जाऊंगी नीचे, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला था अच्छे तैयार होके आना। तो अभी पहले देखो मेरी मैगी, देखो मैगी बॉयल होने लगी है। ये मैगी तो हाल उसकी टेंशन नहीं रहती है कि मैगी तो हाल बॉयल हो जाती है। मेरे को पता इतनी ज़्यादा, अभी पता ग्वालियर में क्या सीन चल रहा है ना, गर्मी हो तो ठीक भी है, मेन होता है उमस। अब भाई उमस ही बोलूँगी, अब उसको क्या बोलेंगे, उमस ही कहेंगे भाई। जो पसीना आता रहता है, चिपकी वाली गर्मी जो होती है ना, वो इतनी ज़्यादा दुखदाई है, इतनी ज़्यादा दुखदाई है, कुछ कहीं नहीं जा सकती। पहले पता मैं सोचती थी कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, कोई इंसान खुद से बातें कैसे कर सकता है कैमरा पकड़ के, लेकिन अब मुझे लग रहा है मैं काफ़ी बातें कर सकती हूँ कैमरा पकड़ के। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ सच में मेरा कोई सुनने वाला बैठा है, आप लोग सुनोगे मेरी, इसलिए मैं कुछ भी बोलती रहती हूँ। इसलिए लाइक कर दिया करो अच्छे से ऐसी ब्लॉग्स के लिए, और सब्सक्राइब भी, देख कर चले आते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। इतने अच्छे ब्लॉग्स बनाती हूँ मैं आप लोगों को, एकदम रियल ब्लॉग दिखाती हूँ। और हाँ मेरे पता कुछ लोग हैं जिससे मैंने पूछा था, एक बात बताऊँ मैं आपको, चलो मैं बाद में बताऊँगी, वो वाली बात छोड़ो। बना लेती हूँ फिर आप लोगों से बात करती हूँ। मतलब मैं बता देती हूँ प्रोसेस क्या रहेगी। टीवी यार परमानेंट चलती रहती है, आप लोग सोच रहे हो टीवी का वॉल्यूम ही धीरे कर लिया अगर, तो भाई टीवी मेरे यहाँ परमानेंट चलती रहती है। हाँ तो मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ क्या है प्रोसेस का। मैं ना ये मैगी जो है वो बॉईल कर लूँगी, उसके बाद वेजिटेबल जो हैगी उसको मैं फ्राई करूँगी, वो भी दिखा दूँगी। चलो आप लोगों को इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। अभी वैसे ही मैंने दिन भर से दिखाया क्या आप लोगों को, तो वो भी दिखा दूँगी। इतना शोर शराबा हो रहा है, इतना शोर शराबा हो रहा है, यहाँ से कुछ ज़्यादा ही वाली बालकनी से मेरी कुछ ज़्यादा ही सुनाई दे रही है। लेकिन यार गर्मी हो गई है आज फिर से। कल पता बहुत अच्छा मौसम था हमारे यहाँ पर, लेकिन आज फिर से हो गई है। लेकिन मेरी फ्रेंड का कहना था कि बारिश ना हो तो हमारे झूलेलाल अच्छे से निकल जाएंगे, तो नहीं हुई, उसकी सुन ली भगवान जी ने। तो चलो यार पहले मैं बना लेती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ, नहीं तो फिर। और हाँ 80% मैं कुक करूँगी मैगी को, ज़्यादा नहीं करूँगी, 80% कुक कर लूँगी बस मैं, क्योंकि ज़्यादा अगर 100% कुक कर लेते हैं ना फिर वो हलवा सा हो जाता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो मैं आपको बनाने के बाद मिलती हूँ। मैंने ना पूरी वेजिटेबल वगैरह डाल दी है इसमें, देखो कितनी सुंदर लग रही है। अब इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, पका लूँगी। उसके बाद इसमें मसाले वगैरह जो भी मिक्स वगैरह करना है मेरे को। और देखो मैगी भी दिखा देती हूँ, मैगी भी अच्छी मैंने 18% कुक कर ली है, देखो। अब देखना आप, इतनी टेस्टी मैगी बनाऊँगी मैं, इतनी टेस्टी आप लोगों ने भी नहीं खाई होगी, इसलिए प्लीज़ ट्राई करना ये वाली रेसिपी। तो कितनी टेस्टी मैंने मैगी बना ली है, जब दिखने में इतनी टेस्टी तो खाने में तो और ही टेस्टी हो गई है। क्रेडिट तो हूँ मैं, मस्त तो कुछ चीज़ बना लेती थी। कितनी अच्छी मैगी बना ली है इतनी मैंने। इसको बैठकर खाऊंगी और टीवी एंजॉय करूंगी अपना, है ना। मैं टेस्टी सी मैगी खा रही हूँ, स्किप मत करना, देखना मुझे खाते हुए। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग भी ट्राई करना है वाली मैगी बॉईल करके। अब मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
इस सुबह से हो गई फिर से शाम, मैंने आपको दिखाया मैगी बनाती हुई। अच्छा ये कहना है, मम्मी कह रही है कह दो मेरी दीदी मेहंदी लगा रही है। इतना मुझे बोलना नहीं आता जितना मेरी मम्मी मुझे बोलना सिखाती हैंगी। गाइस मम्मी यहाँ पे बैठ गएंगी, क्या बोलना चाहती हैं? ये हाथ तैयार किस लिए हो रही हैं? एक बार गाइस को बताना चाहती हैं आप? देखिए सुनिए, आप ज़्यादा मुंह नहीं चलाया करिए कि जनता मेरी बहुत बड़ी जनता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरी जनता कितनी बड़ी है। हाँ अब आप कुछ बोलना चाहेंगी? ये देखिए मेहंदी मेरी दीदी ने लगाई है, कह देना सबसे बुरी मेहंदी जिंदगी में ही थी। हाँ आप क्यों लगा रही हैं मेहंदी? जिससे ठीक बोलो, सही बनो ना। अरे सही है मम्मी, देखो रियल रखो, जोगत रखो। अपन लोग बना बनू के अच्छे नहीं लगते, अपन लोग जो आएंगे वो रियल दिखाओ कि हमारे घर में मौज मस्ती ऐसी चलती रहती है। हाँ तो आप किस लिए तैयार हो रही है? एक बार दोबारा एक ब्लॉग वाले इंसान जैसे बोल के दिखाओ। बोल के दिखाओ। तो मम्मी कह रही है मैं तो तीजा के लिए हो रही हूँ, जबकि मेरी मम्मी बोलते हैं हम लोग हाओ काओ करके हम लोग बात करते हो, मेरी मम्मी कह रही है हाँ मैं तो तीजा के लिए हो रही हूँ तैयार। अभी बज गए 9 बज चुके हैं और अब आप लोग सोच रहे होंगे पूरी रात इसका आज ब्लॉग बनने चलेगा कि अभी तक बंद नहीं किया इसने। तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी जब 9:30 बजे तक झूलेलाल आएंगे उसी को तो दिखाना है, उसी के लिए तो मैं पूरे दिन से ब्लॉग बना रही हूँ। और फिर थोड़ा सा मैं मुँह वगैरह भी धो लूँगी क्योंकि मैंने सुबह से मुँह भी नहीं धोया। आप लोग देख रहे होंगे मुझे सुबह की लिपस्टिक लगी है, थोड़ी सी लिप बाम। मैं लिपस्टिक वगैरह तो कुछ लगाती नहीं हूँ, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लेती हूँ मैं। मेरी दीदी ज़्यादा पीछे से बोल रही है, अभी बाद में बात करती हूँ। मैंने ना थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और पाउडर लगा लिया और एक कुर्ती डाली है मैंने। ये तैयार हो गई हूँ मैं। अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि झूलेलाल आ चुके हैं। मम्मी देखो कैसी बैठी है, तो मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग मुझे बता देना। वैसे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली और मुँह धो लिया है और ये कुर्ती डाली है देखो। तो अभी चलते नीचे पर आपको दिखाती हूँ। देखो गाइस यहाँ पे है ना मैंने रिकॉर्ड किया अपनी आवाज़, क्योंकि मैं कितना भी बोलती रहती चिल्लाती रहती लेकिन मेरी कहीं से कहीं तक आप तक आवाज़ नहीं पहुँच पाती। तो मैंने सोचा चलो इसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों को दिखाती रहूँगा। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और इतना अच्छा लग रहा था देखने में ही, इतना सुंदर वाइब आ रही थी ना। और इतने तेज ढोल बज रहे थे, डेक हो रहा था, डीजे इतनी बहुत मज़े आए। मतलब कल की नाइट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही हैगी। और ये मैंने रिकॉर्ड आज के दिन मतलब अगले दिन किया है क्योंकि है ना उस दिन तो मेरी हालत बदल रही थी और जब एडिटिंग करने बैठी हूँ तब मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। यहाँ पे डांस वगैरह हो रहा था, कुछ भी हो रहा था। आप लोग देख लो, अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ क्योंकि आप देखते रहो। गाइस यहाँ पे भोले बाबा की सवारी आ गई थी, इतना अच्छा लग रहा था इनको देखकर। तो मतलब नंदी बाबा पे सवारी थी, लेकिन मुझे इससे भी ज़्यादा बेस्ट पार्ट क्या लगा था, मुझे गोरेला जो आया था आगे देखना, जो गोरेला आ गया था मेरे पास से, उस टाइम पे तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई थी, मैं भाग गई थी क्योंकि इतना डर गई थी मैं गोरेला को देखकर। लेकिन अभी आएगा थोड़ी देर में गोरेला, आप लोग देख कर खुद रह जाओगे कि हाँ वही थी क्या आ गया, देखो कोई आ गया गोरेला। और इतना मैं डर गई थी ना, ये ऐसा लगा था फास्ट फॉरवर्ड पे चल रहा था, कि ऐसा कुछ नहीं था, ये चल ही रहा था फास्ट फॉरवर्ड। देखो देखो गाइस ये झूलेलाल की आखिरी जोत थी और इतनी अच्छा लग रहा था ना। मैंने भी दर्शन करने गई थी, जोत का आशीर्वाद देने गई थी मैं और अच्छा लगा था मुझे। आप लोग भी दर्शन कर लो जोत के। तो मैं ऊपर आ गई हूँ
क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ अभी। मतलब बड़ा बड़ा झूलेलाल भी निकलेंगे, बाद में निकलेंगे, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। खैर आप लोगों को मतलब कैसा लगा ये नया कुछ मैंने आप लोगों को दिखाया कि झूलेलाल आप लोगों ने भी देखे नहीं होंगे, कि देखे होंगे, कुछ लोगों ने देखे भी होंगे, लेकिन जिसने नहीं देखे उन लोगों को तो बड़ा अच्छा लगा होगा देखने में ही। तो आप लोग अगर हो सका तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को बड़े झूलेलाल, नहीं तो फिर इस ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, क्योंकि अब मेरी बिल्कुल भी हालत नहीं है कुछ भी करने की। लेकिन हाँ, अगर मैं क्लिप्स वगैरह एडिट हो गई तो मैं कर दूँगी उसको, एडिट वगैरह कर दूँगी। वीडियोस वगैरह मिल गई तो मेरे को, वैसे मिल गई क्या मतलब, अगर मैं गई तो बता दूँगी आप लोगों को, ठीक है। तो इस ब्लॉग को लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो। और बताना मुझे आज का ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए मैं बंद करती हूँ ब्लॉग। बाय बाय।